नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा। इससे पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि गंगा और शांतनु के 8 पुत्र हुए थे, लेकिन गंगा ने उन बच्चों को सभी को पानी में बहा दिया था। लेकिन जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ तो राजा शांतनु ने उससे इसके लिए पूछ लिया था कि माता होकर के तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो। इसलिए वह अपने पुत्र को अपने साथ लेकर के चली गई थी और उससे यह बोल कर गई थी कि मैं इस बच्चे का पालन पोषण करके आपको सौंप के चली जाऊंगी। और इस बच्चे का नाम उसने देवव्रत रखा था। देवव्रत के साथ यही देवव्रत बड़ा होकर के भीष्म कहलाया। देवव्रत के साथ राजमहल में आ जाने के 4 वर्ष उपरांत राजा एक बार यमुना तट की ओर घूमने गए। वहां के मल्लाहों के सरदार की रूपवती तरुणी युवा रूपवती बहुत सुंदर एक युवा लड़की की सत्यवती पर मोहित हो गए और उसके पर मोहित हो गए उससे विवाह करना चाहते थे। जब उन्होंने केवट राज से उसकी पुत्री के साथ विवाह करने की अपनी इच्छा बताई तो उसने अपनी शर्त रखी कि शांतनु की मृत्यु के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन शांतनु देवव्रत को गद्दी पर बिठाना चाहते थे कि शांतनु की इच्छा थी कि देवव्रत गद्दी पर बैठने के वो राजा बने। अतः वे चिंतित रहने लगे। जब देवव्रत को इस चिंता का कारण ज्ञात हुआ तो उन्होंने केवट राज से बात की उसकी शंका का निवारण करते हुए उसने 2 भीष्म प्रतिज्ञाएं की। एक तो मैं शांतनु की मृत्यु के बाद मैं राजा नहीं बनूंगा, उसने उसको बोल दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा। दूसरे कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा ताकि मेरी कोई संतान भी सत्यवती के पुत्र को राज्य करने से न रोक सके। और इन्हीं 2 प्रतिज्ञाओं के कारण ही वे भीष्म कहलाए। सत्यवती से राजा का विवाह हो गया। इस विवाह से शांतनु के 2 पुत्र हुए। जब पहले उनका विवाह हुआ था गंगा के साथ तो उसके जो 8वां पुत्र था उसका नाम देवव्रत था। उसके मतलब एक ही संतान उनके पास थी देवव्रत, और वो आगे बड़ा होकर के भीष्म कहलाया। और जब उनके दोबारा शादी सत्यवती से हुई तो उसके बाद उसके 2 पुत्र हुए। उनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य, यानी कि उससे उनके 2 पुत्रों का जन्म हुआ, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इसे अगले अध्याय में हम इससे आगे का वर्णन पढ़ेंगे। धन्यवाद।